जय श्री कृष्ण भक्तों। रामदास चमार दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते थे वे अतिथि की सेवा में लग जाते थे। दीन दुखियों को बांट दिए जाते थे। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते वे भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां चले जाते। उन्होंने कीर्तन सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम विहल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाए तो ठीक रहेगा। वह रामदास के घर गया। उसने कहा, मैं एक सुंदर पत्थर लाया हूँ, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में था। उन्होंने कहा, ठीक है। अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं रही। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगा। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मणों को दुख हुआ। यह देखकर वे आकर कहने लगी, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरी स्त्री का पुत्र का पेट भर जाता है। इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया, पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक किया और पूजन आदि करके इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भी थे। इसी कारण भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब भगवान को लगता कि कोई उसको स्नान करा रहा है। जब दोनों पैरों से दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भगवान को लगता कि कोई मेरे अंगों पर चंदन लगा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वे शालिग्राम जी हैं, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसलिए उसको सब क्रियाओं में सर्वोत्तम भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर वे पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भक्ति के वश में हैं। भगवान के ब्राह्मण को स्वप्न में कहा, पंडित जी तुम्हारी यह आडंबर पूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुँचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुँच गया। उसने कहा, रामदास तू बड़ा धन्य है, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। वे भगवान शालिग्राम जी हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारी जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके हो। रामदास जी ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करने लगा, आनंद से भर गया। वे सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जाति का पापी प्राणी हूँ।
ना मुझे शौच है न सदाचार है, रात दिन चमड़ा छिलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर उन्होंने अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते कभी रोते, कभी गाना गाते कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते और कभी रो रो कर पुकारते, दया धाम। जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आ गए हो, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो नाथ। मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन किए बिना इस शरीर को त्याग देंगे। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे कि ये भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तक ध्यान आदि करते हैं, तब भी वे भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। रामदास का विश्वास अटल था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरा पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं देंगे, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। अवश्य ही वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास यह ठीक है, जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और एक कमेंट करके हमें बताइए कि कथा में आपको क्या अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा।